जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सारे ठीक हैं? मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बताते चले जाएं कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है, ताकि फिर हम सेशन अपना स्टार्ट करें। ओके जी, आवाज़ आप सबको क्लियर आ रही है? चलिए हम 1-2 मिनट और वेट करते हैं। 9:05 क्लियर है सर। हम सेशन स्टार्ट करते हैं। जी अपने अपने सारे माइक म्यूट कर लें। कोई बात होगी, क्वेश्चंस होंगे तब आप अनम्यूट हो जाएंगे। अभी सब अपने माइक म्यूट रखें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग। प्लीज़ सारे अपने अपने माइक म्यूट रखें, और अगर कोई बात करनी है या कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप प्लीज़ एसएमएस कह रहा हूँ, चैट के अंदर उसको पोस्ट करें। जी यासिर, वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक है। चलें जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, और ये हम इसको टू द पॉइंट रखेंगे। और हमारा जो इस सेशन का मकसद है वो ये है कि इट्सी पर अब जो आईडीज़ हैं वो हम कैसे क्रिएट करेंगे। आईडीज़ हम यूके के रूट से लेकर जाएंगे, तो वो हम उसको ऑथेंटिक कैसे बनाएंगे। यानी कि अब हमने देखा है कि जो सस्पेंशन हो रही है वो इस तरह इस मोड को अपनाने से ज़्यादा हो रही है। आप अकाउंट लाइव कर लेते हैं, बिजनेस अकाउंट बनाते हैं, आपने कंपनी एलटीडी बना ली, सारे ट्रांसफरवाइज के अकाउंट भी बना लिए, आपने इट्सी का अकाउंट भी बना लिया, आपका 1-2 महीने चल रहा है, किसी का 1 महीने, किसी के 2-3 हफ्ते, किसी की 2-4 सेल, तो वो उसके बाद वो सस्पेंड होकर वेरिफिकेशन के प्रोसेस में आ जाए। अब वेरिफिकेशन का एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, बेसिकली मैं आपको समझा दूं ताकि आप लोगों को इस बात का समझ में आ जाए कि एक्चुअल इशू क्या है। एक्चुअल इशू पासपोर्ट का नहीं है, एक्चुअल इशू पाकिस्तान का भी नहीं है। एक्चुअल इशू ये है कि हम जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं ना, तो तब हमने लिखा हुआ है कि जो ओनर है उसका रेजिडेंस एड्रेस यूके का है। प्रॉब्लम यहाँ है। अब इट्सी जो है, या ये अमेजोन की तरह, अब ये क्या मांगता है? ये मांगता है कि भाई ये बंदा जो बेच रहा है हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर, वो वैलिड होना चाहिए, वो 2 नंबर ना हो। ठीक।
तो अब उसके लिए जब इसने बोला है कि भाई वो जो बंदा है वो यूके का रेजिडेंस है और वो वहीं रह रहा है जो उसने एड्रेस दिया हुआ है, तो फिर इसके पास कोई ना कोई बिल तो होगा। चलें, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट कोई बिल होगा। तो फिर अब एक्चुअली में बात कहाँ आ जाती है, जब आप फर्स्ट स्टेज में आते हैं, वो आपसे कहता है कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रूव नहीं हुआ। 1 महीने बाद भी आपका सस्पेंड करके वो एक ईमेल कर देगा कि आपकी वेरिफिकेशन की प्रोसेस हमारा इनकम्प्लीट है, आप अभी तक हमारे साथ वेरीफाई नहीं हुए हैं। तो आप ये कुछ 5, 6, 7 रीज़न है, मैं आपको भी बता देता हूँ, ग्रुप के अंदर पोस्ट भी हुई है, किसी ने किया है। एंड वो मैं पॉइंट्स आपको भी बता देता हूँ, अभी रिसेंटली ही पोस्ट किया है। जी, यू हैव अपलोडेड अ नॉन लैटिन करेक्टर आईडी, पहली चीज ये ओके, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉपी ऑफ योर आईडी वाज ब्लरी और अदरवाइज डिड नॉट क्लियरली डिस्प्ले योर नेम, इसका भी कोई इशू नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी वही अगर पासपोर्ट है तो वो क्लियर होता है। आईडी वाज एक्सपायर्ड, ये भी नहीं है क्योंकि जो भी लोग डाल रहे हैं वो एटलीस्ट वैलिड आईडी डाल रहे होंगे। अच्छा, अब पॉइंट है जी, इंफॉर्मेशन ऑन द डॉक्यूमेंट डिड नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द नेम प्रोवाइडेड ऑन योर शॉप पेमेंट अकाउंट। अब यहाँ क्या है कि आपने फॉर एग्जांपल अगर अकाउंट बनाया है अली के नाम से और आपका पेमेंट अकाउंट सिस्टम जो है, यानी आपने पेमेंट बैंक अकाउंट रुबीना के नाम से लगा दिया है, तब भी आपका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है इनिशियली बेसिस पे। क्यों? क्योंकि आपका जो शॉप का ओनर या शॉप डिटेल्स और पेमेंट अकाउंट मेथड मैच नहीं होता। अच्छा, उसके बाद क्या है, द आईडी फोटो वाज एडिटेड, ऑल्टर्ड और एनहांस्ड। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या होता है कि आईडी फोटो जो है या तो वो कह रहे हैं एडिट की गई है या बहुत ज्यादा इनहेंस करके दिखाई गई है, ठीक, या उसके अंदर कुछ अल्ट्रेशन की गई है, कुछ चीजें छेड़ी गई हैं। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है इसके बाद क्या है, द आईडी इशूइंग कंट्री डिड नॉट मैच द कंट्री यू सेलेक्ट एज योर रेजिडेंस कंट्री। ये एक पॉइंट दोबारा सुन लें, द आईडी इशूइंग कंट्री डिड नॉट मैच द कंट्री यू सेलेक्टेड एज योर रेजिडेंस कंट्री। यानी मैंने आपको पहले बताया कि ये वो एक स्टांस आ गया है, ये वो पॉइंट आ गया है कि हम जब अकाउंट बना रहे हैं तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग, भाई मैं इटसी का हूँ, मैं यूके के अंदर रेजिडेंट हूँ, मैंने वहीं की डिटेल दी है, तो मेरा अकाउंट, तो मेरे पास तो कोई वैलिडेशन होनी चाहिए ना कोई ऐसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि वो अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं वो बता सकूं कि हाँ यार मैं वहीं रह रहा हूँ और ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ वो क्या होता है कि जब आपको आईडी के लिए पासपोर्ट देते हैं तो उसमें ना तो एड्रेस होता है। अब फॉर एग्जांपल कोई ड्राइविंग लाइसेंस देता है तब भी उसमें एड्रेस नहीं होता, पाकिस्तान का एड्रेस होता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान को बैन नहीं किया है इट्सी ने, वो सिर्फ अब क्या कर रहा है, अपना पेमेंट सिस्टम सिक्योर कर रहा है, यानी वो अपने कंट्रोल में ले रहा है चीजें, जैसे अमेजोन ने अपने कंट्रोल में ली हुई थी। इससे पहले पहले ये सारी चीजें इट्सी के कंट्रोल में नहीं थी, ठीक, एक पॉइंट ये आप समझ लें। दूसरा ये कि द अपलोडेड कॉपी ऑफ, यू अपलोडेड एन आईडी फ्रॉम अ नॉन इट्सी पेमेंट कंट्री, ठीक, दूसरा पॉइंट ये दोनों पॉइंट ऊपर नीचे हैं कि आपने जो आईडी की है वो वहां से की है जो इच्छी पेमेंट सपोर्ट नहीं करती। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स हैं, अब इसको टैकल कैसे करेंगे, ठीक। अब यहाँ मैंने आपको बता दिया कि आपने कंपनी बना ली, कंपनी बना के आपने ये सारा प्रोसेस कर लिया। इससे पहले हम पाकिस्तान से बना रहे थे और वो उसमें कोई ऐसा कोई डिमांड नहीं थी इट्सी की, इजीली बन जाता था। अब डिमांड है, अब बना भी हम इंडिविजुअल नहीं रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं। अब जब बिजनेस बनाते हैं तो उसको तो डिटेल्स चाहिए। अब ओनर जो है वो, मैं एज अ शो हो रहा हूँ उसके अंदर, इट्सी शॉप के अंदर ओनर, तो इट्सी लीगल है ये बात करने के लिए कि भाई अपने आप को प्रूफ करें कि आपने जो एड्रेस कहा है, जिसके आप रेजिडेंस हैं, जहां पर आप रिहायशी हैं, वहां का कोई प्रूफ हमें दें। अच्छा, आप जब दोबारा ये जब आपके पास ईमेल आएगी, आपने क्या करना है, आपने उस ईमेल के जवाब में अपना फिर से पासपोर्ट डाल देना है। अच्छा, जब पासपोर्ट डाल देंगे तो पासपोर्ट डालने के बाद फिर आपको एक ईमेल आएगी कि इस पे XYZ जो अभी आपने वर्चुअल एड्रेस लिया होगा, वो आपने उसके ऊपर ईमेल पे लिखा होगा कि ये कोई ऐसा बिल आप हमें दें जिस पर ये एड्रेस और आपका नाम शो हो रहा हो। अब वो बिल क्या है, वो बिल आपके यूटिलिटी बिल्स हो सकते हैं, इंटरनेट बिल्स हो सकते हैं, पानी का, गैस का, कोई भी ऐसा बिल जो वैलिड यूके का हो, वो हो सकता है। अच्छा, ये अब बिल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे अमेजोन पर भी पहले फेक बिल बनवाने वाले थे, अभी भी यहाँ पर हैं इट्सी के लिए। अब ये कितना वायबल होगा, कितने टाइम पीरियड के लिए वायबल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अमेजोन पर ये बंद हो गया था, इस पर भी बंद हो सकता है। तो इसकी जो
बिल की आपने प्रोवाइड करना है उन्हें। अब इसके बिल प्रोवाइड करने वाले सर्विस प्रोवाइडर हैं। उमैर है, उमैर से आप राब्ता करें। इसी तरह और सर्विस प्रोवाइडर होंगे, एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप के अंदर होंगे। तो वहाँ वो आपको 15 पाउंड से लेके 50 पाउंड्स के अराउंड अराउंड बिल आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसी तरह फिर कुछ फेक साइट्स हैं, इसे डार्क वेबसाइट्स बोलते हैं। यानी वहाँ अंडरग्राउंड मार्केट या अंडरग्राउंड माफिया के अंदर आपको डेटाबेस, आपको लाइसेंसेस मिल जाएंगे। यानी आप वो 700 700 $750 अगर आप देते हैं तो आपके पास यूके का डेटाबेस के अंदर आपका एक लाइसेंस क्रिएट हो जाएगा, जो वो 2 नंबर तरीके से क्रिएट करेंगे और आपको डिलीवर करवा देंगे। ये भी पॉसिबल है। और उसके बाद क्या होगा कि आप वही मैंने बताया, बिल सिस्टम आप करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आप कर क्या सकते हैं? आप ये कर सकते हैं, जो चीज़ हमने ऑथेंटिक वे फाइंड आउट किया है, वो तरीकाकार ये है कि आप जो है जिफ जैप की सिम लें, जिफ जैप की सिम यहाँ पे मंगवाएं, फिजिकल सिम को उसको एक्टिव करें, उसको एक्टिव करने के बाद उसको यूज़ करें, उसका कोई पैकेज करवाएं, और वो पैकेज और वो सिम आप उसी एड्रेस पर मंगवाएं, और वहाँ से आप उसको अपने होम एड्रेस पे फॉरवर्ड करवाएं। ठीक, ये आपको कंपनी बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर देंगे। आप कहीं पर भी जो आपने जहाँ से भी वर्चुअल एड्रेस बाय किया हुआ है, वहाँ से ये सर्विस भी एक्स्ट्रा बाय करनी पड़ेगी कि वो आपके जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ से आएँ और वो आप तक फॉरवर्ड किए जाएं। ठीक, अब जब वो सिम आपके पास आ जाएगी, आपने उसको एक्टिव करवाना है, और उसके बाद क्या आपने करना है, वो आपने आपके तकरीबन 50 पाउंड 30 35 50 पाउंड के अराउंड अराउंड लगेगा, जिसमें आपकी सिम एक्टिवेशन होगी, उसका पैकेज होगा, और फिर उसका एक टाइम पीरियड के बाद बिल जनरेट करेंगे आप। अच्छा, ये बिल जो है जो मार्केट है, यानी यूके की मार्केट है या यूके की कंपनीज हैं, इट्स एन ऑथेंटिक बिल। ये 2 नंबर बिल नहीं है कि आपको वो एडजस्ट करके आल्टर करके बिल प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर फिलहाल हमें केसेस ऐसे मिले हैं कि उनके आल्टर्ड एड्रेस भी एक्सेप्ट किए गए हैं। यानी किसी ने वाटर बिल या किसी ने अदर इंटरनेट बिल इस तरह का उसको ऑल्टर करके सबमिट किया है, और वो एक्सेप्ट हुआ है इट्सी की जानिब से, और वो रीइंस्टेट हुआ है अकाउंट। ठीक, ये भी मैं आपको यहाँ बता दूं। ये लेकिन कब तक है, ये कब तक नहीं है, ये हमें नहीं पता है। ये रिस्क है। ठीक हो गया। आपने क्या करना है कि आप सेफ साइड पे रहें, या ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें है नहीं, अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ठीक, बाद में जब कभी दोबारा ये केस ओपन होगा तो फिर आपके लिए ये चीज आपको तैयार रखनी है कि हम किस तरह से ये ऑथेंटिक वे का एक बिल जो है उधर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक अब किसी को कोई सवाल हो? जी मोहम्मद वसीम, बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आईडी क्रिएशन के वाले से तो नहीं था, एक जनरल था। मैंने इसमें तो इतना इशू नहीं मुझे आया था। जो आपने इंस्ट्रक्शन बताई हैं ये काफ़ी मैंने किसी ग्रुप से भी सीखी हुई थी और मुख्तलिफ ग्रुप से सीखी थी, इन्हीं को फॉलो किया था और इशू नहीं बना था। अभी इसमें ऑपरेशनल एक्टिविटी के वाले से इशू ये है कि एक कंसल्टेशन चाहिए, आपकी राय चाहिए कि इस पर ड्रॉप शिपिंग करना एक वायबल है अमेजोन टू या किसी दूसरे वेंडर से ड्रॉप शिपिंग करना वायबल है, या फिर ये कि पीओडी करना वायबल है? सुने, अब इसके अंदर क्या है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है। मेरा इंटरेस्ट नहीं है ड्रॉप शिपिंग में इट्सी पर, और ये लीगल भी नहीं है। पर अब यहाँ पर वो बात करना या वो बहस करना वायबल नहीं है। जो है आपके अदर ग्रुप्स के अंदर जो है ये चीज़ वीडियो में उन्होंने लीगल कहा हुआ है कि इट्सी ने वो लीगल की हुई है, और आप सर्टेन कैटेगरीज बेच सकते हैं। हमने ऐसा पूरे उस कैटलॉग के अंदर, सेलर हैंडबुक के अंदर वो पढ़ा नहीं है। तो इसीलिए हम चाहते नहीं है कि ये अकाउंट सस्पेंशन या कोई आप में जो है नुकसान हो। अब मैं आपको सिनेरियो समझा देता हूँ, ड्रॉप शिपिंग का समझ में आ गया तो ठीक, नहीं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाई टिकट या लो टिकट की बात कर रहे हैं, तो आप एक चीज दिमाग में रख लें कि 50% चांसेस हैं कि बायर आप पर ऑब्जेक्शन क्रिएट करेगा कि आपने अमेजोन से क्यों भेजा है, मैंने तो आपको प्रीमियम पे किया है, अमेजोन पे तो ये मुझे वैसे ही इतने परसेंट कम पे मिल जाना था। पहला सिनेरियो। अब लोग क्या करते हैं, यानी
दूसरे ग्रुप मेंबर्स के अंदर लोग ड्रॉप शिपिंग, जो भी ड्रॉप शिपिंग कर रहा है उसके अंदर लोग कर क्या रहे हैं, वो कर ये रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि हम सर्टेन परसेंटेज ऑफ कर देते हैं, हम उन्हें ये कहते हैं कि आप 15% ले लें, 20% ले लें। अगर वो कुछ सिनेरियो में इस पे वो खुश हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं हमने ये नहीं किया, तो फिर उनको पूरा रिफंड कर देते हैं। अच्छा, अब इसमें मेरी बात समझने की थोड़ी कोशिश करें कि अगर आपका ड्रॉप शिपिंग का अकाउंट है और आप अमेज़न से इट्सी के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से उस पर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और वो हाई टिकट प्रोडक्ट है, लेट्स से कि $100-200 का वो प्रोडक्ट है। अब आप महीने के अंदर अगर वो 10 बेच रहे हैं और आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है लेट्स से $300 का है, 30% हम उसमें कह देते हैं कि आपका प्रॉफिट मार्जिन है, उसमें एक भी रिफंड आ जाता है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 10% गिर जाता है। इट्स अ ह्यूज नंबर इन परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जितना ज़्यादा हाई टिकट होगा या जितना ज़्यादा लो टिकट होगा, उसमें आपके जो मार्जिन्स हैं, वहाँ आपके खुद ब खुद डिक्रीज़ होने लग जाते हैं। एज़ कम्पेयर टू अदर बिज़ या पीएल कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि एक तो आपसे मँगवाया है, आप ही ने दिया है। अब वहाँ तो आप ख इस बात पे खत्म हो गए ना, वहाँ आपका रिफंड के चांसेस कहाँ आएँगे कि अगर डैमेज हो गया, इसके अलावा आपके रिफंड के चांसेस नहीं आ सकते या गुम हो गया रास्ते में। ड्रॉप शिपिंग में आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब ये चीज़ आपको समझ में आती है अगर आप कहते हैं कि हाँ, इट्स ओके, मैं ये रिस्क ले सकता हूँ, तो इट्स वेल एंड गुड और सर इसमें आपके पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, मैं भी यही सोच रहा था, बस मैंने कहा शायद कोई एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनने को मिले तो शायद उसमें कोई एक इस तरह का देखिए, पॉइंट थोड़ा निकल आए, खा लेकिन बिल्कुल मैं थोड़ा आपकी खा लें, बात को लंबा फॉलो खा कर लें। रहा हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ कि थोड़ा खा लें और लंबा खा लें। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल काबिल फहम बात है। और सर इसमें एक दूसरा ये पॉइंट कंफर्म करना चाह रहा था, पीओडी तो हम कर सकते हैं ना, वो तो वैलिड जी, चीज है ना। आप कर सकते हैं, वो तो वैलिड है। जितनी मर्ज़ी करें, जिस मर्ज़ी चीज़ की करें, इट्स वैलिड। और बहुत आप शुक्रिया बल्कि सर। उसके बाकी साथ-साथ आप अमेज़न मर्च भी एक्सप्लोर करें। जी सर, वो भी देख रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा अप्रूवल का थोड़ा इशू है, उसके लिए कोई जी, प्रोफाइल वगैरह अच्छी बिल्ड होनी चाहिए, फिर जाके अप्रूवल है। और दूसरा सर, ये आपको फॉलो करने के लिए कुछ मतलब यहाँ पे आपके साथ कम्युनिकेशन रह सके, कोई आपका ग्रुप एक है या ग्रुप के फेसबुक अंदर ग्रुप? ही है। जी, जिसमें ये जो आप इसी ग्रुप बना हुआ है हमारा। उसी के अंदर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच जज़ाकल्लाह। जी, साद वक़ार आप क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान से भेजें पार्सल, ऑस्ट्रेलिया से कोई मसला तो नहीं? देखिए, अगर आपने प्रोडक्शन पार्टनर आप खुद बने हुए हैं और आप पीएल कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ऐसे कोई प्रॉब्लम होता नहीं है, अगर आपने प्रॉपर उसकी शॉप मेंबर के अंदर आपने अपनी डिटेल डाली हुई है, आपका एक पार्टनर वहाँ शो हो रहा है कि वहाँ कोई है और आपकी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ है। देखिए, ये एक तरीका-कार है। आप इसके अंदर 2-3 लोगों को इन्वॉल्व करें, अपनी मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में दिखाएँ, यूके के अंदर एक पर्सन दिखा दें कि ये पर्सन वहाँ कंपनी ओनर है या जो भी है, उसको पार्टनरशिप पे रख लें, उसको किसी और तरह से काम दे दें और इसको लीगली आप शॉप मेंबर्स अपने अपडेट करें, कौन-कौन ओनर है, कौन-कौन प्रोडक्शन मैनेजर है, कौन-कौन उसका वर्चुअल असिस्टेंट है, कौन-कौन उसका मार्केटिंग देख रहा है, कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये सब शॉप मेंबर के अंदर टैब बने हुए हैं। उसको जाके आप एक्टिव करें और उसके बाद फिर आप इस तरह का काम करें। जी, अब्बास बताएँ, अब्बास एक्सटी। अच्छा सर, मेरे क्वेश्चन है ना कि अगर यूके के अलावा कोई दूसरा रूट नहीं है गल्फ कंट्रीज में, अगर वहां से मैं क्या एड्स पे सेल कर देखिए, सकता हूँ और बाकी अकाउंट सारे क्रिएट कर। अगर आपके पास जो है रिसोर्स है, यानी कि कोई मामू है वहाँ पे बैठा हुआ और आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर तो दुनिया के जिधर-जिधर इट्सी सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ सबसे आप बनवा के वीपीएस पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपके पास कोई मामू नहीं है, तो सबसे सेफ और सबसे सस्ता रास्ता यूके का ही है। सेफ भी हम कह सकते हैं, लेकिन सस्ता जो है वो यूके का है। अदरवाइज़ बाकी सब आपको कंपनी क्रिएशन और उधर दूसरे एंड पे महँगे पड़ेंगे। उसके अलावा जी, थैंक यू सर बस। J7 कौन है? नाम बताएँ और फिर अपना सवाल बताएँ। जी, साद उमर, अपना सवाल बताएँ आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्वेश्चन ये है कि साउथ अफ्रीका से वैलिड कंट्रीज में आता है इसमें ना, पेमेंट कंट्रीज में, तो वहां से अकाउंट बन सकता सही है? हम यूके में सेल करना चाहते हैं वैसे। देखें, इट्सी वैसे ही ग्लोबल है, जिधर मर्ज़ी से बनाएँ, जिधर मर्ज़ी सेल करें। साउथ सर वो अफ्रीका, रोमानिया से बनाएँ, रशिया से बनाएँ, जिधर मर्ज़ी से बनाएँ। चीज सेल तो सर आप ये कि ग्लोबल ना करें। मतलब कि
हम अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं पाकिस्तान से ना। जी जी, बस आपने अगर तो साउथ अफ्रीका में कोई आपका जानने वाला है तो वहां उसको ओनर बनाएं और खुद भी एक सेकंड ओनर बने उस शॉप के, और अपना जो प्रोडक्शन यूनिट है वो पाकिस्तान में शो करवाएं, प्रोडक्शन यूनिट की इमेजेस लगाएं, प्रोडक्शन पार्टनर एक साइड पे प्रोडक्शन पार्टनर शो करें, दूसरे साइड पे शॉप मेंबर शो करें, और वहां पर अपनी सारी तमाम वैलिड डिटेल्स डाल दें, ठीक, और ओके। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सर एक और क्वेश्चन ये है कि सर जैसे अब अगर हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी है, तो अगर हम यूके में कोई थर्ड पार्टी प्रेप सेंटर वगैरह यूज कर सकते हैं इसमें? आप कोई ऐसा बता दें। आप 3PL की बात करें तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। आपने प्रॉफिट मार्जिन अगर है, आपको लगता है कि सेल वेलोसिटी आपकी होगी इतनी, और आप जो हैं ऑलरेडी सेल कर रहे हैं, इतने सर्टेन पीस बन रहे हैं और वो आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो फिर 3PL सबसे सेफ ऑप्शन है। सर लास्ट क्वेश्चन ये है कि सर ये जो जैसे साउथ अफ्रीका में होगा तो ये पेपॉल ही कनेक्ट करें हम उसके नहीं, साथ? तो अगर साउथ अफ्रीका में अब न्यू अकाउंट तो आप पेपॉल पे नहीं बना, न्यू अकाउंट आप कोई भी पेपॉल पे नहीं बना सकते हैं, पेपॉल खत्म हो गया है ओके। इसी सिस्टम से। अच्छा अच्छा अच्छा। नया अकाउंट सर बनेगा ही पेमेंट मेथड के थ्रू, अदरवाइज नहीं बनेगा। ओके सर, ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू। दाऊद ऑफिशियल, आप जो हैं किसी और प्लेटफॉर्म से पिक्चर्स लेकर प्लीज उसका मेटा डाटा रिमूव करें और उसकी एक नए सिरे से एडिटिंग करके उसको यूज करें। लेकिन बेहतर यही है कि आप अगर अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो फिर अली एक्सप्रेस से पहले अकाउंट ऑर्डर करके अपने पास मंगवा लें और खुद से फोटोग्राफी करें और फिर उसको प्रोसीड करें। ये ज्यादा सेफ मेथड है। इसकी रीजन ये होती है कि अली एक्सप्रेस से जब भी कोई पिक्चर उठाई जाती है, पिक्चर उठाने के बाद उसके अंदर एक डाटा रह जाता है। अब जो बॉट्स होते हैं वो उस डाटे को भी ट्रैक कर रहे होते हैं कि ये गूगल से उठाई गई है, ये अली एक्सप्रेस से उठाई गई है, अमेजोन से उठाई गई है, कहीं से भी उठाई गई है, उसका एक डाटा उस पिक्चर का इनसाइड पड़ा होता है, उसे मेटा डाटा बोलते हैं। तो वो आपको जो है या तो वो रिमूव करेंगे या आप इस पिक्चर को एडिट करेंगे। सेकंड चीज यही है कि आप सबसे अच्छी सबसे सेफ स्ट्रेटेजी इसकी यही है कि आप उस प्रोडक्ट को अपने पास ऑर्डर करें अगर अली एक्सप्रेस से ड्रॉप शिप कर रहे हैं तो, फिर और वहां पिक्चर्स लें और फिर उसको आप यूज करें। साहिर खान, मैंने आपको, मेरा ख्याल है आप सवाल आपने सुन लिया होगा और यही आपका पहले भी जवाब दे चुका हूं कि आपने शॉप मेंबर्स के अंदर और प्रोडक्शन पार्टनर के अंदर सबको चेंज करना है। सर पेमेंट साइकिल के हवाले से बता दें, इट्सी कितने दिनों में पेमेंट आपके अकाउंट में सेंड कर देता है, ताकि वो एक कैश फ्लो साइकिल थोड़ा आइडिया हो जाए प्लीज। थैंक यू। यार वो 10 से 15 दिन भी होते हैं, महीना भी होता है, वो आपने खुद एडजस्ट करना होता है अपनी पेमेंट साइकिल। कुछ कंट्रीज में ये डेली भी पेमेंट प्रोवाइड करता है, कुछ कंट्रीज के अंदर 15 डेज 10 डेज, ये उसका साइकिल। आप जब पेमेंट उसके अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितने दिनों बाद पेमेंट प्रोवाइड करेगा। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहां अभी सिस्टम उस तरह वैलिड नहीं है लेकिन ये उसको ओके कर रहे हैं, तो वहाँ सिस्टम जो पेमेंट होती है वो तकरीबन 20-22 दिन तक पहुंचती है, क्योंकि वो कन्वर्ट होती है यूएस से यूरो, यूरो से उस पर्टिकुलर बंदे के अकाउंट में जाती है, तो वो इट्स अ प्रोसेस है। आप पेमेंट के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अनस फजलानी जी बताएं अपना सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे पास पाकिस्तान का अकाउंट पहले से बना हुआ है एटसी का, लेकिन पेपाल का इशू है। अगर मैं किसी रिश्तेदार का पुराना पेपाल के लिंक कर दूं तो क्या ये हो सकता है? आप पेपॉल यूज कर सकते हैं अगर आपका जो अकाउंट है वो वैलिड चल रहा है तो। अच्छा सर, ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, यासिर खान, अकाउंट क्रिएशन वाया यूके रूट सेलिंग। देखिए मैंने ग्रुप में अभी सुबह भी पोस्ट डाली है कि आप ये समझ लें कि 17 मिनिमम 17 हज़ार रुपये तो आपका अकाउंट क्रिएशन में लग जाएगा 1 साल के लिए। और 1 साल के बाद एक और एक्सपेंस है, वो है VPS का जो पर मंथ आपको देना होगा। ठीक हो गया।
इसके अलावा कोई डिजिटल प्रोडक्ट अगर आप खुद बना रहे हैं तो फिर कोई खर्चा नहीं है। आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, हाँ टूल्स आपको लेने पड़ेंगे मंथली बेसिस पे, वो आपका लेट्स से 2000 रुपये पर मंथ का खर्चा है, और उससे आपको जनरेट करना है अगर आप खुद डिजिटल डिजाइनर हैं तो। जी गैलेक्सी J7 प्राइम, प्लीज अपना नाम बताएं या नाम के साथ एडिट करें या नाम बता के अपना सवाल बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम असद है सर। मेरा सवाल ये था कि हमने नेदरलैंड से अकाउंट बनाया हुआ है, यूएस में हमने सेल करना है, तो जी हमें जी अभी ना इतना आइडिया नहीं है प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह का, किस तरह के प्रोडक्ट में काम करें और पीएल के लिए मतलब यूएस से सप्लायर फाइंड करें या क्या करें। हमें थोड़ी गाइडेंस दे दें और ये बता दें कि कहाँ से हम दे सकते हैं प्रोडक्ट रिसर्च। जैसे अमेजोन पे है ना वीडियोस वगैरह हैं, बीबीसी में भी इतनी खास नहीं है इसकी। प्रोडक्ट रिसर्च की तमाम वीडियोस इस कोर्स के अंदर मौजूद हैं जो बना हुआ है एनएल एक्सेल का। और आप ई रैंक इस्तेमाल करेंगे, आप एलोरा इस्तेमाल करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज हैं जो कि कोर्स के अंदर बनी हुई हैं। कोर्स अगर आपने लेना है तो आप उमैर या हुजैफा या हाफिज से कांटेक्ट कर लें। तो ये पेड है, इसका मतलब क्या है? जी पेड है। चलो आप पूछ लूंगा उनसे। और वैसे ये सप्लायर हम मतलब पहले इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे या सप्लायर से बात करेंगे भाई कि ऑर्डर आएगा तो आप? पहले आप रिसर्च करेंगे, पहले प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसकी तमाम चीजें आप निकालेंगे, सेल्स कितनी, सेल्स वेलोसिटी कितनी है, क्या पोटेंशियल है, उसके बाद जाके आप सप्लायर ढूंढेंगे, सोर्स ढूंढेंगे, उसके बाद आप ये काम करेंगे। पहला तो काम ही प्रोडक्ट ढूंढने का है ना। नहीं मतलब इन्वेंट्री मंगवाने से पहले अगर हम बात कर लें कि अगर ऑर्डर आएगा तो आप शिप करेंगे, अगर हमारा कुछ प्रोडक्ट ड्रॉप अच्छा शिपिंग, चल गया फिर मतलब। वो ड्रॉप शिपिंग होती है, वो तो फिर आप किसी लोकल से कांटेक्ट करेंगे, यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ डील बनाएंगे। चलें ठीक, शुक्रिया। जी तबस्सुम, आप यूके में किसी दोस्त का अगर वो विलिंग है तो आप एड्रेस दे सकते हैं, नॉट एन इशू। बट कोशिश ये करें, मैंने पहले ग्रुप में भी ये एक्सप्लेन किया है कि आप दोस्त के नाम पे आईडी बनाएं ताकि उसकी वेरिफिकेशन यूज हो सके और बाद में अपने आप को एज एन ओनर वहाँ सेकंड ओनर डिक्लेयर कर दें। जी आयशा प्लीज बताएं। थैंक यू फॉर द सेशन वजाहत। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी सिस्टर यूएस में है पर वो स्टूडेंट वीजा पे है, तो वो मतलब उनका मैं अकाउंट नहीं यूज कर सकती हूँ। जी जी लेकिन ऐसे हो सकता है कि मैं कंपनी रजिस्टर करूँ, लेकिन जो डिटेल्स वहाँ पे यूज करनी है मैंने इंडिविजुअल की, वो मैं उनकी यूज कर लूँ, लेकिन मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह उसका ना यूज हो। आप बेसिकली जो एक एड्रेस आप यूज कर सकती हैं उनका, वहाँ से HMRC वो जो के जो लीगल मैटर्स हैं या लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो वहाँ आ जाएंगे आपके। बिल आपको फिर भी एडिट करना पड़ेगा अगर इट्स ही मांग लेगा, वो बिल आपको प्रोवाइड कर सकती हैं अपने मतलब नाम प्रॉब्लम ये है पड़ेगा। कि ना टैक्स ना पे हो नहीं उनके उनका किसी भी अकाउंट से। एड्रेस उनसे ले रही हैं जहाँ वो रहती हैं, लेकिन हाँ आपके जी, आपके नाम पे ना, तो कुछ भी नहीं होगा उन्हें। ठीक, ठीक है, थैंक यू। जी चलें, सेशन को जो है हम 5 मिनट में वाइंड अप करते हैं। और मैं आपको समझा दूं, दोबारा से एक प्रोसेस समझा देता हूं जो लोग बाद में आए हैं। आपने अकाउंट क्रिएट करना है यूके से, यूके की कंपनी बना लें, या आपके पास डाटा है अपने रिलेटिव्स हैं उनका यूज़ करें, उनसे कंपनी बनवा लें, या आप उनका इंडिविजुअल अकाउंट बनवा लें और उससे आप उनके ही बिल्स यूज़ कर लें और वो अकाउंट सिक्योर करवा लें। पहली चीज़ VPS पे काम करें। और अगर यूके कंपनी आप खुद बना रहे हैं तो फिर एट द एंड आखिरी चीज़ ये होगी, आपका अकाउंट सस्पेंड होने के बाद आपसे वो बिल की डिमांड करेंगे। ये प्रोसेस कहीं लगभग 1 महीना चलेगा। इस चीज़ के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं कि वो आपसे बिल मांगेंगे और बिल आपको प्रोवाइड करना है। वो वैलिड भी हो सकता है, वो फेक भी हो सकता है, लेकिन फेक कब तक चलेगा ये मुझे नहीं पता है। अभी हमारे पास केसेस आए हैं जिससे वो चला है,
अब आगे कब तक चलेगा ये मुझे पता नहीं है। तो जो लीगल मेथड्स हैं, जो वैलिड मेथड्स हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप सिम ऑर्डर करें, जिपचैप की एक्टिव कराएं, पैकेज कराएं और उसका बिल जनरेट करें और वो देते हैं। ये ऑथेंटिक मेथड है। दूसरा, अगर आपके पास ये सारा नहीं है, चार्जेस नहीं पे कर सकते, बिजनेस प्रोवाइडर को नहीं दे सकते पैसे, 50-55 पाउंड रुपए का, 55 पाउंड का ये वाला जो खर्चा है वो नहीं कर सकते, फिर आप क्या करें, आप वो जो फेक प्रोवाइड कर रहे हैं उनसे आप डिटेल्स करवा लें। देखें, जो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे बेचे जा रहे हैं या वो एडिट करके दिए जा रहे हैं, ये वायबल नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस एक वाहिद ऐसी चीज है जो वो सिस्टम के अंदर, डेटाबेस के अंदर चेक कर सकते हैं, और यूटिलिटी बिल्स इतने सारे होते हैं कि वो चेक चेक नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन वो जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो चेक हो सकता है, और वहाँ ब्लेंडर हो सकते हैं, और आपका अकाउंट परमानेंट सस्पेंड हो सकता है। जी सीख लें, इतनी इतनी कोई मुश्किल नहीं है यासिर। ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट ढूंढें और वो सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाना सीख लें। लेट्स से कि पेंसिल कैसे बननी है, वो सिर्फ पेंसिल बनाना एक सीख लें कि डिजिटल प्रोडक्ट में पेंसिल मैंने कैसे ड्रॉ करनी है, बस वो सीख लें, आपका काम हो जाएगा। मेन काम फिर भी प्रोडक्ट है। नहीं है वैसे, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ, अपने अपने नज़रिए होते हैं, और ये एक पैसिव इनकम की सोर्स नहीं है, ये एक आपको आपको फुल टाइम, अगर आपने इस पे जुड़ना है तो फिर ये फुल टाइम की जॉब है, ड्रॉप शिपिंग। यानी आपको डेली कोई ना कोई मसला आ सकता है, उसको आपको सॉल्व करना है, कस्टमर के साथ एंगेज होना है। जो मेरा मेथड है, या जो जिसको मैं अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूँ या उनका माइंड बनाता हूँ, वो ये है कि आपका पैसिव इनकम पैसिव होनी चाहिए, यानी ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हो, आपकी उसमें हर्डल्स ना आ रहे हो बार बार। कंपनी फॉर्मेशन जो होती है बेसिकली, उससे HMRC को या कंपनी हाउस को फर्क नहीं पड़ता है कि एड्रेस क्या है, क्योंकि उन्हें पता है कि दुनिया भर से यूके के अंदर कंपनी क्रिएट्स की जा रही हैं, और लोग बैठे हुए हैं वर्चुअल एड्रेस सर्विस। और ये कोई 2 नंबर तरीका नहीं है वर्चुअल एड्रेस देने वाला। इट्स अ लाइसेंस्ड, इट्स अ रजिस्टर्ड फर्म्स होती हैं जो ये प्रोवाइड करती हैं एड्रेसेस, और ये सारी की सारी कंपनी हाउस के साथ रजिस्टर्ड होती हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बैठे हुए किसी कंपनी ने एक ही एड्रेस बार बार किसी आप भी बना लो, ऐसा होता नहीं है। ये रजिस्टर्ड होती हैं और इनके पास लाइसेंस होता है ये चीज देने का, तो इट इज लीगल। आप इनसे सर्टिफिकेट ऑर्डर कर सकते हैं कि मेरा वर्चुअल एड्रेस का सर्टिफिकेट मुझे इशू कर दें। रजिस्टर्ड एड्रेस वालों से करेंगे तो 12 पाउंड का लगेगा, किसी और से करते हैं तो उसका मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने अपने ऑर्डर किए हुए हैं। जी जी, आप बिलाल यूसुफ ट्रांसफर वाइज का पर्सनल अकाउंट या बिजनेस अकाउंट, बिलिंग मेथड और डिपॉजिट मेथड दोनों में कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी जी, इट्स पैसिव इनकम स्ट्रीम। जो तबस्सुम का जो सवाल है डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए। अनस 50 वीडियोस आपको मिल जाएंगी कंपनी रजिस्ट्रेशन की, और आप पता नहीं कितनी सारी वीडियोस, कितने सारे रिसोर्सेज नेट पे पड़े हुए हैं, आप खुद बना लेंगे, कोई 30 मार खानी नहीं है इसके अंदर। साहिर खान, ये रीजन नहीं होगी, कोई और रीजन होगी। फादर के नाम पे बैंक अकाउंट था, इससे इट्सी को क्या लेना देना है? आप तो उन्हें बिल प्रोवाइड कर रहे हो ना, बिल तो उन्हें दे रहे हो, तो उससे इसको उनको क्या फर्क पड़ता है? देखें, वो रेजिडेंस होने चाहिए बस, चाहे वो नेशनल हैं या नहीं है। इकरा का जो सवाल है, अगर वो वहाँ के रेजिडेंस हैं, यानी वहाँ रह रहे हैं, चाहे किसी भी पॉइंट पे रह रहे हों, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, वो लीगली बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते वो बाद में आता है, लेकिन बस अगर वो वहाँ हैं तो वो क्रिएट कर सकते हैं आईडी। चलें गाइस, थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना, और उम्मीद है कि सेशन से कुछ ना कुछ आप लोगों ने
लर्न किया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।